क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, और वो भी नवीनतम अपडेट के तहत। ठीक है, संत मीराबाई। संत मीराबाई, देखिए संत मीराबाई की सबसे पहली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संत मीराबाई का जो जन्म है वो कब हुआ? तो याद रखिएगा, संत मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। संत मीराबाई की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, संत मीराबाई की जो जन्म स्थली है वो है कुड़की ग्राम। ये कुड़की ग्राम याद रखिएगा जेतारण तहसील में है और वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले में। जेतारण तहसील, वर्तमान ब्यावर जिला, याद रखिएगा। ठीक है, संत जो मीराबाई है, इनके बचपन की बात करते हैं तो इनका जो बचपन का नाम है वो है आपके पेमल। याद रखिएगा, वीर तेजाजी की पत्नी का नाम भी पेमल है और संत मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या है? याद रखिएगा, पेमल। इनके पिताजी का जो नाम है वो है, याद रखिएगा, रतन सिंह। बाजोली के जागीरदार हुआ करते थे ये। इनकी जो मम्मी है, माता, उनका नाम है, याद रखिएगा, वीर कुंवरी, जबकि तेजाजी की मम्मी का नाम है राम कुंवरी और इनकी मम्मी का नाम क्या है? याद रखिएगा, वीर कुंवरी। इंपॉर्टेंट बात इनकी यह है कि इनके दादा का नाम, याद रखिएगा, इनके जो दादा हैं वो है आपके राव दूदा। और राव दूदा कौन है? तो याद रखिएगा, मेड़ता के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके कौन? राव दूदा। संत मीराबाई के पालन पोषण की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, संत मीराबाई का जो पालन पोषण है वो आपके मेड़ता सिटी में ही हुआ है। मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी कहां पर है? तो याद रखिएगा, संत मीराबाई का जो पालन पोषण है वो उनके दादा राव दूदा के साथ में कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, मेड़ता सिटी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संत जो मीराबाई है इनका संबंध किस वंश से है? याद रखिएगा, राठौड़ वंश से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली बात, ये तो है संत मीराबाई का जीवन परिचय। इसके अलावा अगली बात याद रखिएगा, संत मीराबाई के पति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, भोजराज। पति का नाम क्या है? याद रखिएगा, भोजराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, संत रेदास। संत रेदास या फिर संत रविदास, एक ही बात है। संत रेदास या फिर रविदास, याद रखिएगा। संत मीराबाई जो है वो किसकी भक्ति किया करती थी? याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण। और इनकी जो भक्ति है वो किस प्रकार की थी? याद रखिएगा, माधुर्य भाव की। कई बार क्वेश्चन आया है, किस प्रकार की थी? याद रखिएगा, माधुर्य भाव की। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब संत मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हुई, उसके बाद में जब मीरा को चित्तौड़ में परेशान किया जाता था, तब ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि संत मीराबाई ने जब चित्तौड़ का परित्याग किया था, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? याद रखिएगा, जब इन्होंने हमेशा के लिए चित्तौड़ का परित्याग किया, चित्तौड़ का परित्याग, उस समय याद रखिएगा, चित्तौड़ का जो शासक था उसका नाम है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और जैसे ही संत मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग किया, उसके जस्ट बाद में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, गुजरात के बहादुर शाह का
आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। तो जिस समय चित्तौड़ का परित्याग किया उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य। मेवाड़ शासक कौन? विक्रमादित्य। इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया है जिसका नाम है दासी संप्रदाय, याद रखिएगा, दासी। इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें आप बोलते हैं, याद रखिएगा, पदावली। क्या बोलते हैं? पदावली। इंपॉर्टेंट बात, संत मीराबाई के निर्देशन में, संत मीराबाई के निर्देशन में, याद रखिएगा, रत्ना खाती द्वारा किसकी रचना की गई है? याद रखिएगा, नरसी जी, नरसी जी रोमायरो, इसकी क्या की गई है? याद रखिएगा, रचना की गई है। और इसके अलावा संत मीराबाई की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनका जो अंतिम समय है, इनका जो अंतिम समय है वो गुजरात के डकोर नामक स्थान में एक मंदिर बना हुआ है, रणछोड़ जी मंदिर। इसी मंदिर में कहते हैं कि मूर्ति थी भगवान श्री कृष्ण की, और उसी मूर्ति के अंदर हमेशा के लिए समाहित हो गई थी कौन? संत मीराबाई। ये जानकारी हमें मिलती है मीराबाई के बारे में यहां पर कि गुजरात के डकोर, डकोर नामक स्थान है वहां पर। ठीक है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट कि निम्न में से एक तो राजस्थान में मीरा मंदिर कहां पर है? प्रसिद्ध मीरा मंदिर। वैसे मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, लेकिन पर्सनली यदि पर्यटक देखने आते हैं तो वो है मेड़ता सिटी में, क्योंकि मेड़ता सिटी को कहा जाता है मीरा की नगरी। और मेड़ता सिटी कहां पर है? नागौर में। एक याद रखिएगा, मीरा के नाम पर मीरा महोत्सव का आयोजन होता है, और ये मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ में, अक्टूबर माह में। लीजिए, यह आपके सामने है संपूर्ण जानकारी संत मीराबाई की। काफी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखिए, एक बार हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं संत मीराबाई के बारे में। संत मीराबाई, याद रखिएगा, जिनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम जो कि आपके पहले जैतारण तहसील पाली का भाग हुआ करता था, अब जैतारण तहसील किस जिले की भाग है? ब्यावर। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पेमल। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रतन सिंह राठौड़, जो कि बाजोली के जागीरदार है। याद रखिएगा, कहां के? बाजोली के। इनकी माता का जो नाम है वो है आपके सामने वीर कुंवरी। इनके जो दादा हैं उनका नाम है राव दूदा। याद रखिएगा, राव दूदा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। मेड़ता में राठौड़ वंश के संस्थापक जो हैं वो है राव दूदा। याद रखिएगा, इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा, मेड़ता सिटी में। और संत मीराबाई का संबंध किस वंश से है? याद रखिएगा, राठौड़ वंश से। ठीक है। फिर अगली बात, इनके पति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनके पति का नाम होता है भोजराज। इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, संत रैदास। और संत रैदास की जो छतरी है वो बनी हुई है आपके चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा, संत रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। ये किन की भक्ति किया करती थी? भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन कौन से भाव की थी? माधुर्य भाव की। याद रखिएगा, चित्तौड़ का जब परित्याग किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा, विक्रमादित्य। इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया है? दासी संप्रदाय। इनकी रचनाएं क्या कहलाती है? पदावली। और याद रखिएगा, इनके निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा किसकी रचना की गई है? नरसी जीरे मायरे की। ठीक है। और इसके अलावा अंतिम समय गुजरात के डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ जी के मंदिर में जो मूर्ति है उसमें समाहित हो गई थी। ठीक है। और ये दो बातें याद रखिएगा कि मीरा मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध। वैसे मीरा मंदिर चित्तौड़ में भी है, लेकिन प्रसिद्ध यही है, मेड़ता सिटी वाला।
और एक याद रखिएगा मीरा महोत्सव का आयोजन होता है आपके कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये संपूर्ण बातें। बस आप मुझे एक क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं। और ये जो संत मीराबाई है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान की राधा। इन्हें क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, राजस्थान की राधा। आप सभी ये कमेंट करके जरूर बताइए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है। बस ये आपके संत मीराबाई से संबंधित सारे फैक्ट कंप्लीट। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा आपके सामने, स्टार लगा लीजिएगा। कंप्लीट। तो बस देखिए, इनमें से क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि मीराबाई द्वारा जब चित्तौड़ का परित्याग किया गया था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे।